गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हम क्या पढ़ रहे थे? बैरियर मेथड्स, मतलब कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से मेथड पढ़े थे हमने? बैरियर मेथड, इसमें फिजिकल बैरियर के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या था? केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये सभी क्या थे? हमारे बर्थ कंट्रोल के मेथड थे। और नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक आता है, कौन सा? फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड्स क्या होते हैं? द किलिंग ऑफ अनबोर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड। कि जो अनबोर्न गर्ल बेबी होती है उसको क्या करना? यूट्रस के अंदर ही किल करना, क्या कहलाता है? फीमेल फोर्टिसाइड्स। कि जब क्या पता लगा कि जो हमारा बेबी है वो गर्ल बेबी है, तो उसकी जब यूट्रस में उसको किल कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फीमेल फोर्टिसाइड्स। और फीमेल फोर्टिसाइड्स के कारण क्या होती है कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर क्या हो रहा है? हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में क्या आएगी? जो गर्ल्स की जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये क्या है? इसका एक डिसएडवांटेज है। फीमेल फोर्टिसाइड से क्या हो रहा है? गर्ल्स के नंबर में क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। कि जो गर्ल बेबी है उसके नंबर क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या बोलते हैं? STDs। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से होते हैं? द डिजीज विच आर कॉज्ड बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कि जो डिजीज कैसे फैलते हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किससे? जब किसी सेक्सुअली डिजीज पर्सन के साथ हम सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसके कारण जो डिजीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन कौन से हैं? गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये कुछ कॉमन डिजीज है जो किसके द्वारा फैलते हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। इन डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जब हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये डिजीज क्या होते हैं? हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो फर्स्ट डिजीज कौन सा था हमारा? गोनोरिया। गोनोरिया है मेनली किससे कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कोज होता है? इट इज कोज्ड बाय नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। कि जो बैक्टीरिया, कौन सा? नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है, वो इस डिजीज को क्या करता है? खोज करता है। और ये कैसे स्प्रेड होता है? बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। अगर इसके सिम्टम्स क्या हैं? इट कोज पेन अराउंड जेनिटल्स। जो हमारे जेनिटल्स ऑर्गन है उनके अराउंड ही क्या करता है? पेन कोज करता है। सेकेंड, कि जब यूरिनेशन के टाइम की क्या होता है? हमें बर्निंग सेंसेशंस होती है, यानी कि हमें कैसा फील होता है? एज ए बर्निंग टाइप फील होता है। कब? जब यूरिनेशन के टाइम पे। एंड पस, और क्या होता है? पस भी क्या आती है? पस का भी रिलीज होते हैं। तो ये सभी क्या किसके सिम्टम थे? गोनोरिया के। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? सिफिलिस। अब सिफिलिस मेनली किसके द्वारा, कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा कोज होता है? ट्रेपिनोमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? ये कोज होता है। और स्प्रेड कैसे होगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ही। अब इसके भी कुछ सिम्टम है। सिम्टम क्या क्या है? वही सिम्टम, इट कोज बर्निंग सेनेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन। कि जब यूरिनेशन होते हैं तो इसमें भी क्या होता है? बर्निंग सेनेशंस होता है। कि हमें क्या होता है? जलन का सा महसूस होता है। कब? यूरिनेशन के टाइम पे। तो ये क्या था हमारा? सिफिलिस। थर्ड हमारा कौन सा है? एड्स। एड्स को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मेनली किसके द्वारा होता है? सबसे पहले क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, कि वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस के द्वारा? HIV वायरस के द्वारा। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कि जो एड्स है वो किसके कारण होगा? HIV वायरस के कारण, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण क्या होता है? ये कोज होता है। और कैसे ट्रांसमिट होगा ये? इट कैन बी ट्रांसमिट बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होगा। कि यदि कोई एड्स का जो पर्सन है किसी नॉर्मल है हेल्थी पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है तो उससे भी ये डिजीज क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। सेकंड क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको HIV है उसका हमने ब्लड लेकर किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर हम उसको क्या कराएंगे? ट्रांसफ्यूजन कराएंगे ब्लड का। तो उस ब्लड में क्या होगा? HIV का वायरस होगा। वो वायरस किस में चला जाएगा? उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी।
और उस हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाने से उस हेल्दी पर्सन को भी क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, किससे, HIV से। नेक्स्ट क्या होगा, इन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कि किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आने से भी क्या होता है, HIV का वायरस उस मतलब नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, और इस कारण क्या होगा, HIV को, इस कारण क्या होगा, एड्स, उसे हेल्दी पर्सन को कौन सा डिजीज हो जाएगा, एड्स डिजीज। और एक इसके अलावा क्या है, मैटरनल, मतलब कि किसी मदर क्या है, HIV से इन्फेक्टेड है, जब वो बच्चे को क्या कराती है, लैक्टेशन कराती है, मतलब कि अपना मिल्क पिलाती है, तो उसके द्वारा भी क्या हो जाता है, वो मदर से बच्चे में क्या आता है, उसका इन्फेक्शन आ जाता है, कि HIV वायरस कहाँ पर एंटर कर जाता है, मदर से बेबी के अंदर भी, कब, जो लैक्टेशन टाइम पे। तो ये क्या थे हमारे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थे, कौन कौन से, गोनोरिया, सिफेलिस और एड्स। अब इसमें जो गोनोरिया और सिलेप्स है वो क्योरेबल डिजीज है, कि गोनोरिया और सिफेलिस जो डिजीज है उनका क्या हो, क्योरेबल है, कि उनका इलाज पॉसिबल है। बट एड्स हैज़ नो डेफिनेट क्योर, लेकिन जो डिजीज है एड्स है उसका अभी तक कोई भी डेफिनेट, मतलब कि कोई भी डेफिनेट इलाज अभी तक नहीं मिला है। तो कि गोनोरिया सिफेलिस तो क्या है, क्योरेबल है, कि इनका इलाज हो सकता है जिस पर्सन को हो गया, लेकिन एड्स का भी कोई भी डेफिनेट इलाज नहीं मिला है, कि इससे मतलब कि इस ट्रीटमेंट से हम HIV को रोक सकते हैं। तो ये सभी क्या थे, हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थे, और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी यही था, कौन सा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमारे 3 चैप्टर्स की रिवीजन भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।